हेलो फ्रेंड, नमस्कार। मेरे यूट्यूब चैनल आज प्रेरणा में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बड़े दुख में, परेशानी में है तो उसकी बातें ज़रूर सुननी चाहिए। कभी वो उसे ये नहीं करना चाहिए कि उसे हमें ताने मारे, उसे कर्मों को हम निहारे। हमें नहीं करना है ऐसा। हमें ये करना चाहिए कि उसे हौसला देना चाहिए, उससे ये कहना चाहिए हम सब तुम्हारे साथ हैं। आज तुम्हारी ये मुश्किल की घड़ी है, कट जाएगी, तुम भी अच्छे हो जाओगे। तुम्हारी ही परिस्थिति कल अच्छी हो जाएगी। तुम डरना नहीं, तुम डटकर जीवन के इस कठिन रास्ते पे चलना। हम सब तुम्हारी मदद के लिए साथ में हैं। यकीन मानिए, आपका ये चाहे झूठा ही हो, लेकिन उसके लिए बहुत कारगर, एक मरते हुए या कह सकने वाले के लिए तिनके का सहारे का काम करता है। उसको इससे इतनी हिम्मत मिल जाती है कि वो आगे खुद खड़ा होके चलने की कोशिश करता है। और आपके ज़रा सी कोशिश से उसकी ज़िंदगी में थोड़ी खुशी आ सकती है, उसे हौसला मिल सकता है। सभी जानते हैं आपकी अपनी लड़ाई है, आपको ही लड़नी है, लेकिन मेरे थोड़े से हौसले से उसकी लाइफ कुछ आसान ज़रूर हो सकती है। हम किसी की बहुत ज़्यादा मदद नहीं कर सकते, लेकिन हमारे इतने कहने से ना उसे एक नई रोशनी मिल जाती है। एक अंधेरे में भरी ज़िंदगी उसकी जो चल रही होती है, उसमें कहीं ना कहीं उम्मीद और ताकत की रोशनी उसको दिखने लगती है। और वो अपने आप को जो लाचार बेसहारा समझता है, उसे लगने लगता है कि नहीं, मेरी अभी आगे लाइफ है और अच्छी होगी। इसी उम्मीद से वो लाइफ में आगे बढ़ने की कोशिश करता है। आप बताइए कि आपने कितना बड़ा काम किया है। आपके थोड़े से प्रयास ने किसी को ज़िंदगी में आगे बढ़ने की प्रेरणा दी है, किसी को हंसने की वजह दी है, किसी को लाइफ में जीने का मकसद दे दिया है। हमने अगर इनमें से कुछ भी थोड़ा सा किया, थोड़ा सा भी प्रयास किया, तो समझिए हम मानव हैं, हम इंसान हैं। कहते हैं ना, इंसान ही इंसान के काम आता है, लेकिन इस कलयुग में इंसान ही इंसान का दुश्मन बना बैठा है। सभी जानते हैं कि जब ऊपर वाले की मार पड़ती है ना, उसकी लाठी में आवाज़ नहीं होता है, लेकिन अगर किसी के ऐसे समय में हमारे कुछ प्रयास उसके जीवन में कुछ उम्मीद की किरण ला सकते हैं, हमारी छोटे से प्रयास या हमारे उसकी बातें सुनने से उसे खुशी मिल सकती है, तो मेरे ख्याल से हमें ऐसे प्रयास ज़रूर करने चाहिए। न कि किसी के दुख पे ताने मारने चाहिए, न कि उसके आस्था को ठेस पहुंचाने चाहिए, न कि हमें उसे और भी गिराने की कोशिश करनी चाहिए। ये बहुत ही गंदा काम है, हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। बल्कि हमें उस भटके हुए इंसान को, उस टूटे हुए इंसान को ये बताना चाहिए कि आप परमात्मा पे विश्वास रखिए और हम आपके साथ हैं। अब आपके साथ गलत कुछ नहीं होगा। आप प्रयास करिए लाइफ में आगे बढ़ने की, परमात्मा भी आपका ज़रूर साथ देगा। कहीं ना कहीं आपसे वो गलतियाँ हो गई थी जिसकी सज़ा आपको मिल चुकी, लेकिन अब आपके साथ शायद अच्छा ही अच्छा होगा। और उसे ये उम्मीद दिलाइए कि आपके लाइफ में भी अच्छा होगा, अच्छा अच्छा आगे होता रहेगा। और आप यकीन मानिए,
कि उस इंसान को लाइफ में एक नई ज़िंदगी मिल जाएगी। उसे लगेगा कि शायद कोई है जो मुझे समझता है, शायद कोई ऐसा है जो मेरी बातों को समझता है, मेरे दर्द को महसूस करता है। और यही उसे एक लाइफ में बहुत बड़ी ताकत का काम करेगी, एक टॉनिक का काम करेगी जो उसे लाइफ में आगे ले जाएगी। अगर हम किसी को ये कह देते हैं कि आप प्रयास करो ना, आप कहीं गिरोगे तो हम लोग हैं संभालने के लिए आपको, आप आगे बढ़ने की कोशिश करिए, आप किसी कार्य को ऐसे करिए। अगर हम उसे दिल से उसकी मदद करना चाहते हैं, बस हमारे थोड़े से प्रयास, हम पैसे से किसी की मदद नहीं कर सकते, कोई बात नहीं, पर उसे हौसला दे सकते हैं, अपने अच्छे विचार से उसे प्रोत्साहित ज़रूर कर सकते हैं, उसे अपने विचारों से चार्ज ज़रूर कर सकते हैं। चार्ज करने का मतलब ये है कि उसकी बातों को सुन करके उसे हौसला देना, उसे परमात्मा के बारे में बताना, उसे ये बताना कि कोई बात नहीं, आपके साथ ही हुआ ये दुनिया के साथ होता है, आज आपके दिन बुरे कल अच्छे हो जाएंगे। ऐसे प्रयास करने से उस व्यक्ति को बहुत बड़ा हौसला मिल जाता है और उसके जीवन में मानो कि आप खुशी की कली डाल दिए हैं और वो कली बस थोड़े ही समय में एक फूल खिल जाएगा। तो ऐसी कोशिश हमें ज़रूर करना चाहिए, क्योंकि हम इंसान हैं। लेकिन इस ज़माने में कितने सारे तो ऐसे नहीं हैं, बट कुछ ऐसे भी लोग हैं जो किसी की परेशानियों का मजाक उड़ाते हैं, किसी की परेशानियों पे कटाक्ष बोलते हैं, उन्हें शर्मिंदा करते हैं, उन्हें एहसास कराते हैं कि तुम गंदे हो, तुम्हारे कर्म गंदे थे, इसलिए तुम्हारे साथ ऐसा हुआ। आप सोचिए, क्या ये फैसला करने का अधिकार परमात्मा ने आपको दिया है? क्या आपके अपने सारे कर्म अच्छे हैं? क्या आपको इस बात की गारंटी है कि आपके पिछले सारे कर्म अच्छे ही हैं? ऐसा नहीं है। गलतियां हर इंसान से हो सकती हैं, इसलिए किसी के दुख को देख करके कभी खुश मत होइए। क्या पता वो खुशी ही परमात्मा आपको लाइफ में दे दे, तो कैसा लगेगा? क्योंकि परमात्मा तो आपको वही चीज़ें देने की कोशिश करता है जिसमें आपकी खुशी होती है। तो फिर कल आपको अगर ऐसी खुशी मिल जाएगी तो फिर शिकायत मत करना कि परमात्मा ने मेरे साथ गलत किया, कि परमात्मा ने मुझको ये क्या दे दिया। क्योंकि परमात्मा तो वही देता है अपने बच्चों को जिसमें उसकी खुशी होती है। इसलिए किसी के दर्द को, किसी की कष्ट को देख करके कभी खुश मत होइए। जो भी संभव प्रयास हो, जो भी संभव मदद हो, चाहे जिस रूप में, उसे करने की कोशिश करिए और अपने भी कर्म को बना के रखिए और उससे भी लाइफ में इन कष्ट के दिन में उसे सपोर्ट कीजिए। अगर आप ऐसा करते हैं ना, तो आप उस परम पिता के नेक बंदे हो। आपके जैसा कोई नहीं है और आपको इतनी दुआ लगेगी कि आपके लाइफ में कभी भी कोई परेशानी नहीं आएगी। आपका कर्म आपको बहुत महान बना देता है, इसे आप ज़रूर समझने की कोशिश करिएगा। अगर हमारी वीडियो आप सबको अच्छी लगती है तो उसे लाइक करिएगा और बेल आइकन को ऑन कर लीजिए और कमेंट करना तो बिल्कुल ही ना भूलिएगा। और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी नहीं लगती है तो डिसलाइक का भी बटन उपलब्ध है,
आप उसे डिसलाइक भी कर सकते हैं। अब हमको दीजिए इजाज़त। नमस्कार।